हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक मेवा के बारे में, एक ड्राई फ्रूट के बारे में। पिस्ता, पिस्ताचियो, हैप्पी नट्स और स्माइली नट्स भी कहते हैं इसको, क्योंकि इस मेवे का जो ऊपर का छिलका है वो अक्सर खुला हुआ रहता है और ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रहा हो। यही बात जब इलायची में होती है तो उसको मुंहफट कहते हैं, और जब पिस्ते में होती है तो उसको स्माइली कहते हैं। पिस्ता दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में पैदा होता है, लेकिन ईरान का पिस्ता सबसे अच्छा माना जाता है। पिस्ते के कई रंग होते हैं, लाल रंग का होता है, हरे रंग का होता है, पीला सा होता है, दो कलर मिक्स कलर का होता है। हरे रंग के पिस्ता कच्चे ही पिस्ते को तोड़ करके, जबकि वो अभी हरा ही होता है, तोड़ करके प्रोसेस करके सुखा लिया जाता है, वो इस तरह से हरा रहता है। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं उस पिस्ते की जो दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पिस्ता वैसे तो ग़िज़ा के तौर पे खाया जाता है, लेकिन ग़िज़ा के तौर पे सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए खाया जाता है। इतना ही खाया जाता है क्योंकि इसकी मक़दार खुराक 10 ग्राम तक है, और दवा के तौर पे इससे भी कम खुराक होती है इसकी, जो कि दूसरे माजूनों में मिलाया जाता है, दूसरी दवाओं में मिलाया जाता है। पिस्ते का मिजाज गर्म व तर होता है। पिस्ता बादाम के जैसा ही मुक़व्वी होता है, ताकत देने वाला होता है, न्यूट्रिशस होता है, टेस्टी होता है। बादाम से कुछ ज़्यादा ये दिल और दिमाग की ख़ास खुराक है। दिल और दिमाग को ख़ास ताकत देता है, और वैसे दूसरे अज़ा को भी ताकत देता है। और इसका एक ख़ास और फंक्शन है कि ये मनी का प्रोडक्शन बढ़ाता है, सीमन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो इसीलिए इसको ज़्यादातर जो लुबूबात हैं, जो मुक़व्वी बाह लुबूबात हैं, मौलिदात हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है इसको। पहले हम देखेंगे पिस्ता और गुल पिस्ता, उसके बाद हम आगे थोड़ी बात और करेंगे। तो आइए देखते हैं पिस्ता और गुल पिस्ता। देखिए व्यूअर्स, ये पिस्ता या पिस्ताचियो, पिस्ता एक ड्राई फ्रूट, और ये पोस्त पिस्ता, इनफैक्ट पोस्त बैरून पिस्ता। और जब इसको थोड़ा बारीक कर लिया जाता है तो ऐसा दिखता है ये। और ये मग्ज़ पिस्ता, छोटा पिस्ते का मग्ज़ है, ये छोटा पिस्ता कहलाता है। और ये भी मग्ज़ पिस्ता है, बड़ा पिस्ता कहलाता है। ये गुल पिस्ता, पिस्ते के फूल, ये बढ़िया क्वालिटी के हैं, इस तरह के यूज़ करने चाहिए। लेकिन इनके साथ कुछ ऐसे पीसेस भी आ जाते हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये पिस्ते की फैमिली। और अब देखिए व्यूअर, से ख़ास बात, ये पिस्ता है, और पिस्ते को जब छीलते हैं तो ये इसका छिलका ऊपर का हिस्सा होता है, इसको बैरून पिस्ता, अक्सर नुस्ख़ाजात में पोस्ट बैरून पिस्ता ही लिखा होता है, और यही सही है, यानी बाहर का छिलका। ये आप पिस्ता देख रहे हैं, इसके ऊपर एक बारीक झिल्ली मेम्ब्रेन या छिलका होता है, उसको हटाना होता है, जो कि ऐसा होता है। आप देख सकते हैं, ये हमने हटाया है और इन पे से हटाया है। जैसे मूंगफली के ऊपर से एक छिलका होता है, या अक्सर इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन पे होता है, तो ये छिलका हटाकर इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी नुस्खे में आप पोस्त डालेंगे तो ये पोस्त बैरून पिस्ता यानी कि उस छिलके की डालेंगे, वो छिलका इसमें से हटाना होगा। व्यूअर्स, अभी आपने देखा पिस्ता और गुल पिस्ता, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। पिस्ता के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये हार्ट की वीकनेस के लिए भी एक ख़ास दवा कह सकते हैं आप इसको, दवा है। गुल पिस्ता, जो इसी दरख्त का फूल होता है, वो बहुत काबिज होता है। उसको अक्सर सैलानुर रहम यानी लिकोरिया में इस्तेमाल किया जाता है।
और औरतों के ही दूसरे अमराज में जैसे माजून सुपारी पाक में डाला जाता है। अच्छा हाँ, माजून सुपारी पाक के दो नुस्खे होते हैं। एक नुस्खे में गुल पिस्ता डाला जाता है और एक दूसरे नुस्खे में मग्स पिस्ता डाला जाता है। तो जो गुल पिस्ता वाला नुस्खा है वो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और मग्स पिस्ते वाला शायद हमने अभी नहीं दिखाया है, किसी दिन फिर इंशाल्लाह शेयर करेंगे। माजून सुपारी पाक जैसे कि आपको मालूम है कुछ लिकोरिया वगैरह के लिए तो खैर है ही, जहाँ मेंसेस कम आते हैं, रेगुलर है, वहाँ भी फ़ायदा देता है। लेकिन कुछ फीमेल्स के अननोन कॉज की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वहाँ भी ये इस्तेमाल किया जाता है। गुल पिस्ता का एक और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें कि गुल पिस्ता और बहेड़े का छिलका दोनों को बराबर वजन लेकर बिल्कुल बारीक पीस करके और अदरक का जूस निकाल करके उसमें मिक्स करके और गोलियां बनाई जाती हैं। ये खुश्क खांसी जहाँ की बलगम नहीं निकल पा रहा है तो ऐसे में दिन में 2-3 बार चूसने को दी जाती हैं, जिससे कि बलगम जो चिपटा हुआ होता है और खुश्क खांसी की वजह बनता है, बार बार ठसकेदार खांसी आती है, तो ये सीने को साफ करता है। हालांकि इसी नुस्खे में कुछ अतिब्बा हलेला जर्द का छिलका मिलाना पसंद करते हैं और कुछ अतिब्बा हलेला जर्द की गुठली का मग्ज मिलाना पसंद करते हैं, लेकिन हम भलेला का छिलका और गुल पिस्ता अदरक के रस के साथ जूस के साथ गोलियां बनाते हैं। ये हमारा मामूली मतलब है। और अब बात करते हैं पोस्त पिस्ता, पिस्ते का छिलका। पिस्ते के ऊपर एक छिलका होता है जो कि बहुत सख्त होता है, लेकिन जो मग्ज पिस्ता है उसके ऊपर भी एक बारीक छिलका होता है। तो अक्सर आप नुस्खाजात में पढ़ेंगे कि पोस्त बैरून पिस्ता, यानी कि पिस्ते का बाहर का छिलका, वो इस्तेमाल किया जाता है। जो अंदर का छिलका है, जो पतली सी झिल्ली जैसी है, मेम्ब्रेन जैसी है, उसको हटा दिया जाता है। वो छिलका न सिर्फ मग्ज के ऊपर छिलका रहता है बल्कि थोड़ा बहुत इस पिस्ते के छिलके के अंदर भी रहता है, उसको भी हटाया जाता है। हालांकि वो थोड़ा बहुत चोट मारने से निकल जाता है, उसको फटकार साफ कर लिया जाता है। पिस्ता एक बहुत ही बेहतरीन काबिज अदविया में से एक है। इसको वैसे तो आमतौर से दस्तों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दस्त रोकने वाली दवाओं के साथ शामिल किया जाता है, लेकिन इसका एक ख़ास, बहुत ही ख़ास जो एक्शन है वो स्टोमक पे है। स्टोमक जबकि गर्मी की वजह से, एसिडिटी की वजह से, रुतूबत की वजह से बहुत दिनों तक इस तरह की एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी रहने की वजह से जब मैदा ढीला पड़ जाता है, जिसको हम तखलखुल कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे हालात में हम अकेला, तन्हा या फिर दूसरे मुरक्किबात के साथ पोस्त बैरून पिस्ता का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि जवारिश आमला सादा में जो पोस्त बैरून पिस्ता डाला गया है, हालांकि इसके कई नुस्खे हैं लेकिन एक नुस्खे में ये भी डाला जाता है। तो जब ये नुस्खा जहाँ डाला जाता है वहाँ न सिर्फ दस्त रोकना मकसद होता है बल्कि मैदे को की कबूजियत, कंस्ट्रिक्शन बढ़ाना, उसकी को ताकत बनाना, स्ट्रेंथनिंग करना, उसका टोन अप करना उसका मकसद होता है। तो जो पिस्ता है, इसका जो छिलका है, ये मैदे यानी स्टोमक को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसके ढीलेपन को दूर करने के लिए एक लाजवाब चीज़ है। हालांकि ये मार्केट में आमतौर से छिलका नहीं मिलता है, लेकिन इसको हासिल करने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। बहरहाल हमारे पास ये होता है। तो ये था पिस्ता, गुल पिस्ता और पोस्त बैरून पिस्ता के बारे में। एक बात और मैं लगे हाथों शेयर करता चलूँ, चूँकि हमारा मकसद यूनानी की प्रोग्रेस, यूनानी की तरक्की है, बहुत सारे नुस्खाजात हैं जो आज के दौर में इसलिए नहीं बन पाते हैं कि उनके जो अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे के सारे नहीं मिल पाते हैं। इस परेशानी को, इस मुश्किल को दूर करने के लिए हमने अब एक मुहिम बना रखी है जिसको हम बिजनेस भी कहते हैं, कि हमारे पास इस तरह की सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। जैसे पोस्त बैरून पिस्ता है, ये हमारे पास अवेलेबल रहता है। जैसे गारिकून है जो आमतौर से नहीं मिलता है, हब्बुल गार है
जो आमतौर से नहीं मिलता है, ये भी हमारे पास। तो इस तरह से जो बेसिकली यूनानी अद्वियाँ हैं, और या तो बाहर से आती हैं इसलिए यहाँ नहीं मिलती हैं, या उनकी मिलती हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, कोई भी वजह से जब, और ये एक हकीकत बात है कि किसी भी नुस्खे का अगर कोई जुज़ नहीं है तो फिर वो नुस्खा नामुकम्मल हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे तिब्बा अब इस तरह के नुस्ख़ाजात को बनाना छोड़ रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को हमने रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, दोबारा से काम में लाने के लिए ये अपना एक बिज़नेस शुरू किया है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे अतिब्बा इस बात से खुश हैं और हमसे ये चीज़ परचेज़ करते हैं जो और जगहों पे नहीं मिलती। ख़ासकर प्योरिटी, क्वालिटी और फ्रेशनेस जो हमारी दवाओं में होती है, जो हमारा मकसद है, वो हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो ये था पिस्ता, गुल पिस्ता और पिस्ता के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।